चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे सबसे मुश्किल हालात में भी कोई अपना रास्ता खुद बना सकता है। ये कहानी है हिम्मत की और दोबारा उठ खड़े होने की। जरा सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करेगा? यही सवाल था मोहन के सामने, एक ऐसा नौजवान जिसके सफर की शुरुआत तब हुई जब उसके पास सच में कुछ भी नहीं था। सोचिए, सिर्फ 15 साल की उम्र में मोहन की दुनिया जैसे पूरी तरह उजड़ गई। एक बीमारी ने उसके माँ बाप को छीन लिया और गांव वालों के अंधविश्वास ने उसे अकेला कर दिया। वो बिल्कुल अकेला और बेसहारा रह गया था। कहते हैं ना, भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। तो मोहन को राम सहाय नाम के एक दूध वाले के यहाँ काम मिल गया। काम बहुत बहुत मुश्किल था। अस्तबल की गंदी सफाई, भैंसों की देखभाल, चाय बनाना, लेकिन ये जिंदा रहने की एक उम्मीद थी। मोहन तो पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से काम कर रहा था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राम सहाय एक नई भैंस खरीद कर लाया जो कुछ ही दिनों में बीमार पड़ गई और मर गई। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और जो हुआ वो सच में दिल तोड़ने वाला था। राम सहाय ने मोहन को अपनी बात रखने का एक मौका तक नहीं दिया। सीधा उस पर भैंस को मारने का झूठा इल्जाम लगा दिया और उसे गद्दार कह दिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। अब गांव से तो निकाल दिया गया, तो मोहन शहर चला गया। बड़ी बड़ी इमारतें, गाड़ियों का शोर, ये सब उसे डरा तो रहा था, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। आखिरकार उसे एक सड़क किनारे बने ढाबे पर बर्तन मांजने का काम मिला। और देखिए, बदकिस्मती ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। बिल्कुल दूध वाले की तरह ही ढाबे के मालिक ने भी उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। 2 महीने की जी तोड़ मेहनत के बाद एक बार फिर उसे गद्दार का ताना देकर निकाल दिया गया। वही दर्द, वही नाइंसाफी। बस यही एक शब्द था, गद्दार। एक ऐसा लफ्ज जिसने 2-2 बार मोहन की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। उसकी ईमानदारी का सिला उसे धोखे से मिला और वो एक बार फिर सड़क पर था। उस रात रेलवे स्टेशन के एक ठंडे फुटपाथ पर बैठे हुए मोहन, हाँ, वो पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन उस गहरी निराशा के अंदर से ना धीरे धीरे एक गुस्सा पनपने लगा, इस नाइंसाफी के खिलाफ गुस्सा। और उसी पल उसने खुद से एक वादा किया। और बस यही वो पल था, मोहन की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। उसने ठान लिया कि वो अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। पर सवाल ये था कि वो करेगा क्या? तभी उसकी नज़र एक चाय वाले पर पड़ी जो अपना छोटा सा ठेला चला रहा था। और एकदम से उसे याद आया, अरे, दूध वाले के यहाँ वो रोज चाय बनाता तो था, उसे चाय बनानी आती थी। ये एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी उम्मीद की किरण थी। लेकिन चाय का ठेला लगाने के लिए पैसे वो कहाँ से आते? मोहन ने एक गोदाम में मजदूरी करना शुरू कर दिया, जहां वो दिन भर अनाज की भारी भरकम बोरियां उठाता था। उस हाड़ तोड़ मेहनत के बाद उसके हाथ में आए 200 रुपए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी आज़ादी की तरफ पहला कदम था। ये काम दिलाने में ना एक बहुत ही भले ट्रक ड्राइवर ने उसकी मदद की थी, और उसी ने मोहन को वो बात कही जो आगे चलकर उसका मंत्र बन गई। अपना रास्ता खुद बना। और मोहन को यही तो चाहिए था, किसी पर निर्भर ना रहना, अपने दम पर खड़ा होना। और देखिए, मोहन ने हर कदम कितना सोच समझ कर उठाया। हफ्तों तक मजदूरी करके पैसे जमा किए, एक पुराना सा ठेला खरीदा और उसी गोदाम के पास अपना काम शुरू कर दिया। पर जब उसने देखा कि गोदाम का काम तो कभी होता है कभी नहीं, तो वो बड़ी होशियारी से अपना ठेला स्टेशन के बाहर ले गया, जहां उसे रोज ग्राहक मिलने लगे। तो आप देख सकते हैं उसकी तरक्की कैसे हुई। गोदाम के पास उसकी कमाई का कोई ठिकाना नहीं था। स्टेशन पर आकर वो स्थिर हो गई और देखते ही देखते उसकी चाय इतनी मशहूर हो गई कि उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली, मोहन टी शॉप। और उसका कारोबार फलने फूलने लगा। तो आखिर उसकी कामयाबी का राज क्या था? कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं था, बात बहुत सीधी साधी थी। वो क्वालिटी पर कभी समझौता नहीं करता था। उसका एक ही नियम था, हर कप चाय को ऐसे बनाना जैसे वो अपने लिए बना रहा हो। उसकी यही ईमानदारी और लगन लोगों को उसकी दुकान तक खींच लाती थी। जरा सोचिए, सिर्फ 2 साल में मोहन की जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। 15 साल की उम्र में वो एक ठुकराया हुआ बेसहारा लड़का था, और 17 साल की उम्र तक वो एक खुद पर निर्भर बिजनेस का मालिक बन चुका था, जिसने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी।
और कहानी यहाँ आकर एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। जब काम बढ़ा तो मोहन ने मदद के लिए एक लड़के को रखा, एक और गरीब लड़का जिसे काम की बहुत जरूरत थी। जिस लड़के के साथ नाइंसाफी हुई थी उसने उस सिलसिले को तोड़ा और किसी और के लिए एक मौका बनाया। तो मोहन की इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि असली सुरक्षा दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होने में है। दूसरी कि जिंदगी का सबसे बुरा वक्त ही अक्सर सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। और सबसे खास बात कि आपका रास्ता सिर्फ आपका है और उसे आपको ही बनाना है। मोहन ने तो जीरो से शुरू करके अपना रास्ता बना लिया। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, हम सब अपने लिए कौन सा रास्ता बनाना चाहते हैं?